गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अंकुर सर ने मुझे रीच आउट किया। हम लोग का काफी टाइम से डिस्कशन चल रहा था कि बच्चों को फिजिक्स के लिए रेडी कैसे करें। काफी सारे स्टूडेंट्स अंकुर सर से कह रहे थे कि क्लासेस अपनी स्टार्ट कर दीजिए। मैं अंकुर सर के जूम बैच को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं 1 to 50, यानी 50 स्टूडेंट्स का बैच होगा जिनको अंकुर सर जूम पे पढ़ाएंगे। हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी डिफरेंट है। एक चीज हम फोकस कर सकते हैं वो है अफोर्डेबिलिटी, या हम फोकस कर सकते हैं इफेक्टिवनेस और पर्सनलाइजेशन के ऊपर। पर दोनों चीजों के ऊपर फोकस नहीं हो सकता कि बहुत अफोर्डेबल भी हो, बहुत इफेक्टिव भी हो और बहुत पर्सनलाइज भी हो। तो हम लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि आपके टाइम की कीमत सबसे ज्यादा है। तो एक नजरिया समझने की कोशिश करिए मैं कहां से आ रहा हूं, फिर मैं अंकुर सर से कहूंगा कि आके अपने बैच की डिटेल्स बताएं। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, जिनमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है। हम लोग एक स्टूडेंट का वीडियो डालेंगे जिसका नाम है देवेश श्री गोपाल अग्रवाल। 690 स्कोर है, रैंक है 1 2 3, 123। पूरी यूट्यूब से तैयारी की। हमारा टारगेट बैच था, उसके पास 40,000 क्वेश्चन वहां से सॉल्व किए। रात को 10 बजे सोता था, सुबह 4:45 उठ जाता था। सारी तैयारी यूट्यूब से की। 11th में कोचिंग में गया था, 12th में घर पे बैठ के पढ़ा। 100% पॉसिबल है और यूट्यूब पे बेस्ट क्वालिटी टीचर्स अवेलेबल है, बेस्ट क्वालिटी लेक्चर्स अवेलेबल है। द ओनली थिंग इज सब कुछ आपके पर्सनल डिसिप्लिन के ऊपर आ जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन, काफी बड़े बैचेस एग्जिस्ट करते हैं, इसमें 1-1 लाख बच्चे होते हैं। दे आर ऑल्सो कंपेरेटिवली चीपर। और बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, यदि आपको बहुत अच्छे टीचर से पढ़ना है तो 1-to-1 ऑप्शंस भी होते हैं। वहां पे टिपिकली फीस 4,500-5,000 रुपए घंटा। वहां पे सुन लीजिए, 4,500 से 5,000 रुपए घंटा। हमारे साथ आपने जो भी फैकल्टी देखे neetprep.com पे, जो क्वेश्चन बनाते हैं, जो टेस्ट बनाते हैं, जो बीच बीच में पढ़ाते भी हैं, वी पे मोर देन दिस। 1-to-1 पर आवर चार्जेस 5,000 पर आवर। 1-to-1 ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है। 1 से 3 बच्चा 2,000 पर आवर, 1 से 10 बच्चा 1,000 पर आवर, है ना। हम लोग यहां पे कहीं कुछ करने की कोशिश करें। 1 to 50, दिस इज वॉट अंकुर सर केम अप विद। उन्होंने कहा सर मैं एक बैच पढ़ाना चाहता हूँ 50 स्टूडेंट्स का, आप इसके बारे में वीडियो बना दीजिए। मैं बच्चों को साथ में टारगेट बैच देना चाहता हूँ। आउट ऑफ द फीस आई एम गोइंग टू कलेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर। मुझे पर्सनली वापस मैं बता देता हूँ, यदि अफोर्डेबिलिटी इस चीज को कॉम्प्रोमाइज करती है कि इफेक्टिव नहीं है और आपका एक और साल खराब हो गया, फिर एक और साल खराब हो गया, फिर एक और साल खराब हो गया, तो वो अफोर्डेबिलिटी एक्चुअली अफोर्डेबिलिटी मेरे हिसाब से नहीं है। आपके साल की कीमत क्या है जरा सोच लीजिए। और मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन नहीं होगा, स्टूडेंट्स यूट्यूब से या इन वाले बैचेस से अच्छा नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जिनमें डिसिप्लिन है वो अच्छा करेंगे, पर जिनमें डिसिप्लिन नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि वो नीट क्रैक नहीं कर सकते। दे नीड मोर पर्सनलाइजेशन। वो एक ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं जहां पे थोड़ा बहुत कोई हैंड होल्ड करके आगे ले जाए। फिजिक्स ओनली बैच होगा क्योंकि अंकुर सर पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स ओनली। फिजिक्स में आप लोग को तकलीफ होती है। मेरा अंकुर सर से काफी डिस्कशन हुआ और मैंने कहा कि अंकुर सर आप ये बैच लॉन्च कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू सपोर्ट इट। मैं स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करूंगा पर्सनली आके। मैं अंकुर सर को बुला लेता हूं, फिर अंकुर सर आपको ये जो जूम पे 50 बच्चों का बैच बना रहे हैं इसके बारे में बताएंगे। अंकुर सर आ जाइए। बच्चों मेरा ये मन था कि मैं एक बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज्ड बैच आपके लिए लॉन्च करूं। 1-to-1 और 1-to-10 मुझे लग रहा था आपके लिए थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था, तो मैं चाहता था 1 से 50। अंकुर सर ऑब्वियसली ये 1 to 50 वाला है वर्सेस 1 to 1 लाख के अंदर प्राइस के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, राइट? डिफरेंस होगा, प्राइस में डिफरेंस होगा, बट ये प्राइस जस्टिफाइड लगेगा बच्चे को। एक और दूसरा उनका आप ऐसा करिए प्रोग्राम के सर, ये बैच 50 बच्चों का क्यों हुआ आप बता दीजिए। ये 100 और 200 का भी हो सकता था। हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं, 100 और 200 का भी 50 के बियॉन्ड पर्सनलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। 50 के बियॉन्ड मेरे लिए डाउट्स केटर करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको लगता है कि फिजिक्स के अंदर 50 लोग को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है? बिल्कुल पहुंचाया जा सकता है ना सर। देखिए आज बच्चे पे जोश है, वो अभी 100-200 घंटे 2-3 चैप्टरों को देगा। दिसंबर में आकर के उसे लगता है कि अब 11th पुराना पढ़ूं, डाउट्स क्लियर करूं, क्या ना करूं, आगे की 12th कैसे करूं। तो वहां पर एक पर्सनलाइज्ड आपको अटेंशन चाहिए ही चाहिए। आपको अपनी बातें डिस्कस करने के लिए, आपको मेंटोरशिप के लिए भी एक टीचर चाहिए अपार्ट फ्रॉम टीचिंग। तो सर स्टूडेंट्स को बताइए आपका जो सारा प्रोग्राम है, जो इंपॉर्टेंट सारे के सारे फीचर्स बताता हूं मैं आपको अपने कोर्स के। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि एक जूम बैच होगा। जूम बैच का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये होगा कि यहां पर आप अनम्यूट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को, आप बोल सकते हैं। ऑब्वियसली आपको वहां पर ऑर्गेनाइज डेकोरम डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अनम्यूट करके गाने चला रहे हैं, बट आप अनम्यूट करेंगे, अंकुर सर प्लीज रिपीट दिस लाइन। एक दूसरा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बच्चों के साथ जो ब्रॉडकास्ट में होती है या यूट्यूब पे होती है, बच्चे को नोट्स कॉपी करना है या फिर पॉज करके कॉपी करना है। यहां पर जूम बैच आपकी स्पीड पे चल रहा होगा, आपको वहीं पर नोट करना है। नोट कर लिया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपको दोबारा से टाइम नहीं देना है नोट्स बनाने के लिए। आपकी क्लास में आपके नोट्स बन जाएंगे जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लासेस। क्लासेस हम 1.5 घंटे की रखेंगे, 4 से 5 दिन हफ्ते में, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कितनी जरूरत है। 4 वीक की क्लासेस के बाद में 1 वीक का बफर रख लेंगे, रिवीजन बफर। वो आपकी साइड पे हो सकता है मैं आपको जेईई मेन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करवा दूं क्वेश्चन, कोई और सोर्स से प्रैक्टिस करवा दूं क्वेश्चन, या आप खुद कर लें अपने डाउट्स केटर या प्रॉब्लम, वो डिपेंडिंग अपॉन 4 वीक के बाद हम वो रखेंगे। आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं क्लास के दौरान बीच में। डाउट क्लियरेंस मैं करूंगा, आप मेरे साथ किसी ग्रुप में एडेड होंगे किसी फॉर्म में, और मैं आपके डाउट्स को पर्सनली केटर करूंगा। कोई और टीचर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी वहां पर। आप जो मुझे प्राइस पे करेंगे
उस प्राइस में से जो अमाउंट टारगेट बैच का अमाउंट है मैं वो neetprep.com को कपिल सर को पे करके आपके लिए टारगेट बैच बाय करूंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि इससे बेटर इस समय धरती पे कोई और क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स नहीं है। इससे बेटर कोई सोर्स नहीं है। ए से लेकर के जेड तक एनसीईआरटी ले लीजिए, एग्जाम्पलर ले लीजिए, जेईई मेन ले लीजिए, नीट पीवाईक्यू ले लीजिए, रिकमेंडेड ले लीजिए, 0.5 लेवल ले लीजिए, सब कुछ अवेलेबल है। उसमें से कितना क्वेश्चन कहां से कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। हर एक क्लास रिकॉर्ड होगी, आपको ऐप पे अवेलेबल होगी, बाद में फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप हर एक क्लास देख सकते हैं, बट आपकी अटेंडेंस वहां पर मैंडेटरी रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्डेड ही देखूंगा, वो नहीं हो पाएगा। आपको होमवर्क मिलेगा डेली, उसके बाद आपके हर 2 वीक में या जो भी एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ हम टेस्ट रखेंगे। लगभग 200 प्लस घंटे की जूम क्लासेस होंगी, बिटवीन 200 टू 250 आवर्स। आपको क्या करना है, अब आपकी भी रिक्वायरमेंट्स है कुछ। एक पहली सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, यू हैव टू सबमिट द पीडीएफ ऑफ क्लास नोट्स आफ्टर एवरी क्लास। आपको अपने क्लास के टाइम पे नोट्स बनाए, आपको वो पीडीएफ सबमिट करना है, क्योंकि दिसंबर में आकर के मेरे पास 500 मेल आए थे, सर इतने बड़े चैप्टर्स, इतने बड़े नोट्स है, नोट्स रिवाइज करें या क्वेश्चन करें, और नोट्स नहीं बनाए हैं तो क्या आप नोट्स बनाएं। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। ये प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट करना चाहता हूं हमेशा के लिए कि आपने क्लास के टाइम पे ही नोट्स कॉपी कर लिए। हमें 5 मिनट ज्यादा लग गए, 10 मिनट ज्यादा लग गए क्लास में, फर्क नहीं पड़ता मुझे। होमवर्क फिनिश करना है आपको हर क्लास से पहले, और उसकी एक्सप्लेनेशंस आपको टारगेट बैच में मिलेंगी, आपको टारगेट बैच से देखनी है। उसके बाद आपकी जो कुछ और डिफिकल्टीज हैं वो आप मेरे को फॉरवर्ड कर सकते होंगे, है ना। आपको हर एक क्लास अटेंड करनी है। कपिल सर बच्चों को एक बार आकर के थोड़ी और डिटेल्स शेयर कर दीजिए आप। तो अंकुर सर बच्चे कमिट करें इससे पहले कुछ डेमो क्लासेस वगैरह सर 3 डेमो क्लासेस रखेंगे अगस्त फर्स्ट वीक में, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अगस्त। मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे बच्चे डेमो भी अटेंड करें, बिकॉज एक लिमिटेड साइज बैच में डेमो में भी लिमिटेड बच्चे होने चाहिए। तो विल गिव एडमिशन ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म मिल जाएगा, लिंक गूगल फॉर्म का लिंक, तो उसे भर देंगे। उसको भर तो हम देंगे। बच्चों को कंफर्म कर देंगे कि आपकी डेमो 3 दिन की डेमो क्लास की सीट रिजर्व हो गई है। जी जी जी, ठीक है। तो अंकुर सर एक जबरदस्त चीज है, आपने मुझे बताया था कि आप मंथली पेमेंट लेंगे। मंथली पेमेंट। तो बहुत सारे लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता। आपको ये कॉन्फिडेंस है कि पहले मंथ में बच्चा पे करने के बाद उसको क्लासेस जिस प्राइस में मिल रही है वो रीजनेबली इफेक्टिव लगेंगी कि वो नेक्स्ट मंथ में भी पे करेगा। सर आप जो पैसा लेते हैं ना, अगर आप उस पैसे को जस्टिफाई कर दें या बच्चे को ये फील करा दें कि आप जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उसके लिए जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं बच्चे, वो मोर देन वर्थ इट है। तो मैं ये चाहता हूं कि पेमेंट मंथली लूं, जिससे कि किसी को भी ये ना लगे कि सर अगले महीने अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा, कोर्स कंप्लीट लेट हुआ तो क्या होगा। आप 1 मिनट भी डाउटफुल नहीं रहे। आप 31 अगस्त को सेटिस्फाइड नहीं है, आप 1 सितंबर को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। तो सर क्लासेस कितने बजे होंगी? सर मैंने क्लासेस प्लान करी है 8:30 से 10 बजे तक, जो क्योंकि बच्चों का जो प्रेजेंट शेड्यूल है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। रात को 8:30 से 10 इवनिंग के टाइम पे, और 10 बजे के बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो बच्चों को मैं हर क्लास के बाद होमवर्क दूंगा बच्चा वो होमवर्क करेगा। तो 2 घंटे का करीब होमवर्क, 2 घंटे के करीब होमवर्क। तो आप उनसे 3.5 घंटे का कमिटमेंट मांग रहे हैं। 1.5 + 2 और 1.5 में आपको जो नोट्स बनाया है उसका पीडीएफ भेजना है, वो कंपलसरी। 1.5 घंटे की क्लास के बाद में जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको उसको नोट्स को वही कॉपी करना है। ये टाइम दोबारा नहीं लगाना है, ये टाइम आपको दोबारा वेस्ट नहीं करना है। आपको नोट्स का पीडीएफ हर क्लास के बाद भेजना है कि सर मैंने नोट्स बनाए हैं। बहुत सही है। और हम उसे एक जगह पे उसके लिए, और सर ये 50 बच्चों में पॉसिबल हो सकता था। सही बात है। तो स्टूडेंट्स अंकुर सर है, हम लोग सपोर्ट करेंगे अंकुर सर के इस बैच को। 1 to 50 का बैच है। आई नो अंकुर सर जो ये बैच कराने वाले हैं, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट माइट नॉट बी अफोर्डेबल, बट हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि अफोर्डेबिलिटी की वजह से इफेक्टिवनेस और पर्सनलाइजेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक अंकुर सर ने बताया, भर दीजिए। टेक दीज 3 डेमो क्लासेस, देन ट्राई एंड कम टू अ कंक्लूजन। क्या आप अंकुर सर से क्लासेस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं? ठीक है बच्चों।